नमस्कार मित्रों। आज मेरे पास कुछ फ़ोन्स आए कि आप सैटरडे स्पेशल ज़रा हट के एक प्रोग्राम सैटरडे स्पेशल बनाते हैं, तो मैं अभी बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आज मैं बात करूँगा आपसे। मैं होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने लगभग अपनी लाइफ के 16 और 17 16-17 साल मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में दिए, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। और डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। और मयन ऋषि या च्यवन ऋषि के नाम से जाना, मतलब जो नाम रखा गया तो वो मयन ऋषि के नाम पे रखा गया है। और आप लोगों ने च्यवनप्राश भी बहुत खाया होगा। ये दोनों ही ऋषि एक दूसरे के ब्रदरहुड में थे, च्यवन ऋषि एंड मयन ऋषि। और च्यवनप्राश जो आता है, डाबर का च्यवनप्राश या जिसका भी आप लोगों ने खाया होगा, तो उसी नाम पे है मैनपुरी का नाम। और ये राजा तेज सिंह के भूमि भी मानी जाती है। और कुछ विशेषताएं भी हैं वहाँ पे। नारायण मिष्ठान भंडार की सोम पापड़ी भी आती है। और कुछ तम्बाकू भी प्रचलित है वहाँ की, बट अच्छी चीज़ नहीं होती, कोई नहीं। बाकी तेज सिंह जी के बारे में तो यह है कि गाथाएं हैं, और गाथाएं क्या, वो बिल्कुल सच है बड़ा। और ऐसा शहर कि जिसको लोग क्रिमिनल माइंडेड, या वहाँ आप रात में 2 बजे भी अगर रात में निकलेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। बस वहाँ आप किसी को खुद ना छेड़ें अपनी तरफ से, ठीक है। तो मैनपुरी के बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा। थोड़ी सी बात क्या, वो है तो ये वो गज़ल गई, लेकिन अब मैनपुरी में कितने लोग। मैनपुरी से श्री उदय प्रताप जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री उदय प्रताप जी का। मुझे उनकी एक कविता या गज़ल, जो भी आप कह सकते हैं, बड़ा अच्छी लगती है कि वो। हाँ, श्री उदय प्रताप जी के बारे में बता दूं कि 1932 में उनका जन्म हुआ। और अभी वो हैं शायद मेरे ख्याल से 91-92 साल उनकी एज होगी इस समय। और दूसरा, लोकसभा के 2 बार रहे, अपना लोकसभा के सदस्य, फिर राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एमए किया। मदर्न इंटर कॉलेज भोगांव में और नारायण इंटर कॉलेज शुकाबाद के वो प्रिंसिपल रहे 18-19 साल तक। और उसके बाद वो, हाँ, लेकिन सांसद होने के साथ साथ उनका जो फक्कड़ स्वभाव था, फक्कड़ स्वभाव का मतलब कि 2 तरह के कवि या 2 तरह के शायर ये हुआ करते हैं, एक प्रदर्शन वाले और एक दर्शन वाले। सर में इतना मेरे से तो खैर मेरे फादर फिगर या फोर फादर फिगर टाइप के रहे। मेरी 2-4 बार मुलाकात भी हुई उनसे। और उनका जो लिखने का जो थोड़ा मार्क्सवादी सोच था। दर्शन और प्रदर्शन का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे कि दर्शन शास्त्र वो है कि प्रदर्शन आप कवि सम्मेलनों में या मुशायरे में जाके आप बहुत ज़ोर से चीख के आप अपनी कविताएं या उससे मुशायरे को लूटते हैं आप। बट एक होता है कि लिखना, जो फिलोसफिकल। तो मैं अब, हाँ, एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जब ये शुरू ही कर दिया है ज़रा हट के, ये इन गज़लों और इनकी कविताओं के बारे में, तो एक कविता आपने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे काफ़ी बार सुनी होगी या बचपन में भी सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसको हमेशा से श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता के रूप में फेमस किया गया। और फेमस तभी हुए वो कि इंटरनेट पे इतना वायरल हुए। ये 2-3 ऐसे शायर हैं कि शायर कवि ऐसे हैं कि जब
आप इनका नाम लिख देते हो तो वो चीज़ आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसे शेक्सपियर हुआ है, तो आप जैसे कोई कोटेशन इंग्लिश का देखते हो, शेक्सपियर लिखा हुआ है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हो उसको। तो व्हाट्सएप आने के बाद कुछ नॉलेज थोड़ी गलत सी मिली। जैसे मिर्ज़ा गालिब का नाम बड़ा बदनाम किया गया इस मामले में कि कुछ भी लिख दिया और लास्ट में लिख दिया मिर्ज़ा गालिब। तो शेक्सपियर हुए, मिर्ज़ा गालिब हुए, ऐसे ही हरिवंश राय बच्चन जी हुए, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये इतने बड़े कवि और शायर थे कि किसी ने अपना भी कुछ लिखा तो, लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों की जो हार नहीं होती, ये सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है। ये एक नॉलेज की बात बता रहा हूँ आप लोगों को बस, कि कोई अगर बोले कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ज़्यादातर जगह पे आप सुनेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी की ये देखिए बहुत बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, चींटी थक के हार, वो जो भी थी वो आगे। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा आपको आज, क्योंकि 2 कविताएं मैं बताता हूँ, और आज बात आएगी मैनपुरी से। और मैनपुरी के ही 2 लोगों की बात, एक एक्सट्रीम पे 2 लोगों की, दद्दा की बात। दद्दा मतलब हम लोग का जो उनका उपनाम वहाँ पे बोला जाता है दद्दा, श्री मुलायम सिंह जी के गुरु भी रहे उदय प्रताप जी। तो 1989 में MP पहली बार चुने गए थे लोकदल से। वो जो साइन होता था, इसका चक्र हुआ करता था BP सिंह जी की सरकार में। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल व्यू उनका बिल्कुल अलग है, वो शायर अलग है, पॉलिटिकल व्यू अलग था। प्रधानाचार्य रहे तो प्रधानाचार्य अलग रहे वो। और इंग्लिश और MA, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में MA, और इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर होते हुए जितनी भी उन्होंने कविताएं या गज़लें लिखी वो हिंदी की लिखी। तो उदय प्रताप जी की बस ये बहुत फक्कड़ मिजाज के हैं। अभी भी आप कभी YouTube वगैरह पे जाएंगे तो बड़ा फक्कड़ मिजाजी आदमी हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक ही शहर से हम लोग आते हैं। तो और मैं मिला हूँ उनसे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की लाइनें हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा हिंदी में लिखते थे वो, हिंदी बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं लिखा है उन्होंने। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कम करते रहे कि अभी समय है, अभी समय है, सुधार कर लो। उदय प्रताप जी का, अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर, सही की नकली मोहर लगाकर, सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी, गलत कहानी नहीं चलेगी। अभी समय है, सुधार कर लो। घमंडी वक्तों के बादशाहों, घमंडी वक्तों के बादशाहों, घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज़ देखो, बदलते मौसम की नब्ज़ देखो। घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज़ देखो। महज तुम्हारे इशारों पे अब, महज तुम्हारे इशारों पे अब हवा सुहानी नहीं चलेगी, हवा सुहानी नहीं चलेगी। ये थोड़ा लेनिनवादी मार्क्सवादी पे जा रहा है कि किसी की धरती, किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल किसी की। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल किसी की। जो बाबा आदम से चल रही है, जो बाबा आदम से चल रही थी, जो बाबा आदम से चल रही थी, वो बेईमानी नहीं चलेगी, वो बेईमानी नहीं चलेगी। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल किसी की, जो बाबा आदम से चल रही थी, वो बेईमानी नहीं चलेगी, वो बेईमानी नहीं चलेगी। चमन के कांटों की बदतमीजी, चमन बाग, चमन के कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कुछ ना पूछो। चमन के कांटों की बदतमीजी का ये है
चमन के कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। वक्ता देखिए आप लास्ट में बिल्कुल कि उदय हुआ है नया, ये उदय प्रताप जी ने अपना नाम यूज़ किया यहाँ पे कि उदय हुआ है नया सवेरा, उदय हुआ है नया सवेरा, उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नज़र मिलाओ। उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नज़र मिलाओ। वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। अभी समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। और मैनपुरी के ही हमारे मतलब मेरे तो बहुत ही अच्छे मित्र श्री पवन कुमार जी, उनकी फिर से आज एक वाबस्ता से एक उनकी कलाम पेश कर रहा हूँ, उनका ही लिखा हुआ है। चूँकि ये मैनपुरी की बात आ गई तो मैनपुरी में मुझे अभी 2 लोग तो अभी दिख गए हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं मैनपुरी में। बहुत टैलेंट है मैनपुरी इटावा, इधर टैलेंट बहुत है। तो ये पवन जी हैं और ये IAS कैडर में है, UP IAS कैडर में, और लगभग 9-10 जगह कलेक्टर रहने के बाद अभी संस्कृत संस्थानों में सचिव हैं। और वो फ्रेंड हैं एक्चुअली, तो उनके बारे में मैं कि कब जन्म हुआ, जब मेरा जन्म हुआ तब उनका जन्म हुआ, जब जो एज मेरी है वही एज उनकी है, साथ में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो उनकी कुछ लाइन, क्योंकि मैनपुरी की बात आ रही तो मैनपुरी के जितने भी मैनपुरी के सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने इतने, और फक्कड़ मिजाजी जो दद्दा की है उदय प्रताप जी की, और फक्कड़ मिजाजी पवन जी को भी मैंने हमेशा फक्कड़ मिजाज देखा है। मतलब एक फक्कड़ मिजाजी नहीं होते, एक लाइफ में एक मिजाज होता है कि लेकर रहे ठीक है। आप देखिए कि एक जॉब के साथ मैं देखता हूँ लोगों को भी टाइम नहीं होता है, कि एक IAS पे टाइम कहाँ होता है कि सुबह जाता है शाम को क्या फ़ोन आता है। आशा नहीं है ये सुखनवरी कुछ लिखा था पवन जी का, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कि उन्होंने लिखा था आशा नहीं कि नौकरी के बाद आशा नहीं ये सुखनवरी इस नौकरी के बाद। सुखनवरी का मतलब शेर व शायरी, ये लाइन एक किसी इसकी थी। तो अब मैं पवन जी की एक रचना, वो कुछ शेर मैं कम करके पढ़ रहा हूँ जो मुझे पसंद है, बेहद पसंद है। किसकी कहें हालात से अपने, कौन यहाँ बेजार नहीं। किसकी कहे हालात से अपने, कौन यहाँ बेजार नहीं। बेजार का मतलब होता है अप्रसन्नता, दुख तो नहीं कह सकते, प्रसन्न, मतलब बेजार का मतलब प्रसन्नता का विलोम, अप्रसन्नता। किसकी कहें हालात से अपने, कौन यहाँ बेजार नहीं। गम से परेशान सब मिलते हैं, पर कोई गमख्वार नहीं। गमख्वार इटावा मैनपुरी की तरफ बोला जाता है कि बुजुर्ग बोला करते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो गम खाओ का मतलब अपने गम को जज्ब कर लेना, पी लेना, अपने दुखों को पी लेना। तो दोबारा से बोले, गम से परेशान सब मिलते हैं पर कोई गमख्वार नहीं। किसकी कहे हालात से अपने, कौन यहाँ बेजार नहीं। गम से परेशान सब मिलते हैं पर कोई गमख्वार नहीं। महज हाकिमों की दुनिया ही उनकी खातिर खबरें हैं। महज हाकिमों की दुनिया ही उनकी खातिर खबरें हैं,
मज़लूमों के हक़ में लिखने वाले अब अखबार नहीं, मज़लूमों के हक़ में लिखने वाले अब अखबार नहीं। शहरों की तहज़ीब पे जब भी तंज करूँ तो लगता है, शहरों की तहज़ीब पे जब भी तंज करूँ तो लगता है, गाँवों में भी अब पहले सा अपनापन और प्यार नहीं। गाँवों में भी अब पहले सा अपनापन और प्यार नहीं। तो साहब अशार जो शब्द होता है वो अपने शेरों के लिए ही यूज़ किया जाता है, अपने खुद के लिखे हुए शेर के लिए। तो यहाँ पे जो अगली जो लाइन है बड़ा अच्छी कि बेच चुका हूँ नज़्में गज़लें महफ़िल गा गा कर। बेच चुका हूँ नज़्में गज़लें महफ़िल गा गा कर। खुद मेरे हिस्से में अब तो मेरे ही अशार नहीं। और ये जो लास्ट जो मक्ता है ये बहुत चलो कि मेरे मुँह पर मेरे जैसी मेरे मुँह पर मेरे जैसी उसके मुँह पर उस जैसी, मेरे मुँह पर मेरे जैसी उसके मुँह पर उस जैसी। रंग बदलती इस दुनिया में सब कुछ है, रंग बदलती इस दुनिया में सब कुछ है, किरदार नहीं। किरदार व्यक्तित्व को बोलते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को आज का ये सैटरडे स्पेशल पसंद आया होगा। आज मैंने अपनी रचना नहीं सुनाई है क्योंकि अपनी रचनाओं को आपके लिए बचा के रखा है। तो नमस्कार। और बाकी आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर्स और डिजिटल के जो स्टार्टिंग से चल रहे हैं लेक्चर्स उनको आप देखते रहिए, और अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। तो नमस्कार।